जय हिंद। देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो अगर आप कक्षा 10 में है तो आपके लिए ये क्लास है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ से आपके 3 नंबर पूरा क्लियर हो जाएंगे। कक्षा 10 विज्ञान प्रकाश का परावर्तन। तो आपका चैप्टर नंबर कितना है? देखिए यहाँ से चैप्टर आपका 9 है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश के बारे में हमने पहले पढ़ा दिया है। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, इसको आराम से समझेंगे। 3 नंबर में पूछता है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, और एक पूछता है प्रकाश परावर्तन के नियम बताइए। ठीक है, तो दोनों समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलिए अब प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए आपको एक मिरर का आवश्यकता पड़ेगा, यानी कि एक शीशे की आवश्यकता पड़ेगी जो एक तरफ से पॉलिश हो, दूसरी जैसे आप जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं तो दूसरी तरफ से क्या होता है, पॉलिश होता है और एक तरफ से दिखता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए उसी को लेंगे। हमने यहाँ पर एक क्या ले लिया, देखिए हम यहाँ पर एक पॉलिशदार शीशा ले रहे हैं। ठीक है, पॉलिशदार शीशा। ठीक है, अब देखिए पॉलिशदार शीशा ले रहे हैं। ये क्या है आपका, हम ले रहे हैं दर्पण। ठीक है, दर्पण दर्पण ले रहे हैं। ये शीशा ऐसे रखा हुआ है, इधर से देखो तब चेहरा दिखेगा। ठीक है, शीशा ऐसे नहीं है, ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, नीचे पॉलिश है और ऊपर आप देखेंगे, इधर से अगर ताकेंगे तो इसमें क्या रहेगा, आपका चेहरा दिखेगा। ठीक है, हमने दर्पण ले लिया, मान लीजिए इसका नाम P और Q दे दे। ठीक है, ये दर्पण ले लिया। अब क्या करेंगे, हमने आपको एक दर्पण लेना है। ठीक है, इसको समझने के लिए ले लिया। अब क्या करेंगे, अब आप क्या करिए, अब इस पर प्रकाश किरण भेजिए, यानी कि जो दर्पण है, यानी कि चिकना सतह जो है, नीचे तो पॉलिश कर दिया, ऊपर क्या है, चिकना है। ऊपर क्या है आपका, चिकना सतह है। तो इस पर क्या करिए, प्रकाश की किरण भेजेंगे। ठीक है, चलिए अब इस पर हम क्या करें, प्रकाश की किरण भेजते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम इस प्रकार से क्या भेज रहे हैं, प्रकाश किरण। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए थोड़ा सा बीच में बनाते हैं इसको, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो बीच में बनाते हैं इस प्रकार से। चलिए तो हमने यहाँ पर क्या भेजा, प्रकाश किरण। यहाँ पर लिख देते हैं प्रकाश किरण। ठीक है, किरण हमने यहाँ पर क्या भेजा, एक प्रकाश किरण भेजा। ठीक है, अब जब प्रकाश किरण देखिए इस पर भेजोगे शीशे पे, यानी कि जो दर्पण है इस पर अगर भेजोगे तो क्या करेगा, देखिए प्रकाश किरण आ रहा है, इस पर टकरा रहा है, इस पर टकराएगा। टकराने के बाद क्या होगा, देखिए दोस्तों, टकराने के बाद इसी माध्यम में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। ठीक है, एक माध्यम ये हो गया, एक माध्यम, दो माध्यम है, एक पॉलिश वाला और एक, देखिए यहाँ पर पॉलिश है और यहाँ पर चिकना सतह है। ठीक है, तो प्रकाश किरण इस पर टकराया, टकराने के बाद इसी माध्यम में क्या हो गया, वापस लौट गया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये इसी माध्यम में प्रकाश यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पर टकराया शीशे पर, टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में क्या हो गया, वापस लौट गया। ठीक है, अब देखिए अब जो प्रकाश किरण आ रहा है इसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित मतलब आने वाली किरण। ठीक है, प्रकाश, तो इसका नाम क्या होगा, जो ये किरण आ रहा है तो इसका नाम होगा आपतित किरण। आपतित आपतित किरण। ठीक है, किरण, आपतित किरण या प्रकाश किरण, इस दोनों में अंतर नहीं है। तो आपतित किरण को इसके नाम से जानिए, आने वाले को आपतित किरण, और जब टकराने के बाद जो जा रहा है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, यानी कि ये पार करके क्या कर रहा है, आगे जा रहा है। तो परावर्तित किरण, परावर्तित परावर्तित किरण। ठीक है, इतना करेंगे, परावर्तित किरण हो गया। अब इतना लिखिए। अब देखिए यहाँ पर जो टकरा रहा है इसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, जहां पर ये टकरा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपतन बिंदु आपका होता है। जब ये टकरा रहा है तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, एक अभिलंब बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, बीच में एक, इस प्रकार से, इसको नाम दे दीजिए यम। ठीक है, ये क्या बनेगा, एक अभिलंब बनेगा, अभिलंब, अभिलंब, जिस प्रकार से बता रहे हैं उसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो प्रकाश किरण आई, टकराने के बाद वापस चली गई दर्पण पे, और जहां पर टकराई ये हो गया आपतन बिंदु, यानी कि जहां पर ये बिंदु बना रहा है टकराने का, आपतन बिंदु,
प्रकाश किरण का, और ये हो गया आपका अभिलंब एक बन गया। ठीक है, बीचों बीच क्या बन गया, एक अभिलंब बन गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कोण बना रहा है। देखिए यहाँ पर कोण बनाएगा ना, इस प्रकार से कोण बनाएगा। तो ये क्या है आपका कोण आई है, इसको मान लो आई है, और एक कोण और बनाएगा। देखिए यहाँ पर दो कोण बनाएगा, इसको आर बना लीजिए। अब देखिए अब इस कोण का नाम भी होगा। ठीक है, तो इसको क्या कर दीजिए, इसका नाम दे दीजिए। तो इस कोण को क्या रखेंगे, प्रकाश किरण आ रही है तो आपतन कोण यानी कि आने वाला कोण, तो इसको नाम दे दीजिए, इस किरण को, इसको नाम दे दीजिए आप लोग आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण। और देखिए और इसको क्या कर दिए, परावर्तित हो रहा है तो परावर्तन कोण, इसको क्या लिखेंगे, परावर्तन कोण, परावर्तन, परावर्तन कोण। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। तो प्रकाश किरण आई, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस आ गई, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, समझ लिया। अब इसका परिभाषा लिख लेते हैं। देखिए यही जो आपने यहाँ पर बनाया है, इसी को आपको परिभाषा में लिखना है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने सतह पर, चिकना सतह कौन है, दर्पण है, जब कोई प्रकाश किरण चिकने सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। देखिए एक ही माध्यम है, इसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर। तो यहाँ पर हम परिभाषा इसका लिखवा देते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण, इसका लिखिए परिभाषा, परिभाषा। ठीक है, तो लिखिए जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने, जब कोई प्रकाश किरण की चिकने सतह से टकराती है, जब कोई यानी जो देखिए जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है, वापस लौट जाती है। तो लिखिए प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यही आपके पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो आपको देखिए एकदम सिंपल है, कोई इसमें परिभाषा समझने की देखिए आपको सिर्फ आवश्यकता है। ठीक है, अगर आपको ये याद हो गया यानी कि इसको बनाने आ गया तो आप इसका प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा और परावर्तन का नियम एकदम आराम से समझ जाएंगे। दोनों इसी से समझाएंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद क्या करती है, वापस जो उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इसी प्रकाश के जो प्रकाश आ रही है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, परिभाषा आपका हो गया, इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम प्रकाश का परावर्तन का नियम समझते हैं। ठीक है, अब हम क्या समझते हैं, परावर्तन का नियम, इसी यानी कि फिगर से। ठीक है, इसी चित्र से हम परावर्तन का नियम समझेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए परावर्तन का नियम, इसको आपतन बिंदु, इसको एन से दिखा दीजिए, आपतन बिंदु है ना तो एन से दिखा दीजिए। अब हम क्या करेंगे, परावर्तन का नियम समझते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, अब समझते हैं परावर्तन का नियम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम परावर्तन का नियम, परावर्तन, ये भी पूछता है आपका 3 नंबर में, परावर्तन का नियम। तो इसमें कितने नियम होते हैं, चलिए तो अब परावर्तन का नियम समझिए। ये देखिए 3 नंबर में एकदम कंफर्म पूछता है, 3 अंक में आपको पूछेगा। इसको आपको तैयार करना है एकदम अच्छे से, ये नहीं है कि चलो इसको छोड़ देते, नहीं, आपको तैयार करना है।
3 नंबर में पूछेगा तो एकदम ध्यान से देखिए। तो इसमें परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। कितने नियम? 2 नियम। तो पहला नियम क्या है? देखिए पहला इसका ये नियम है कि जो आपतन कोण, देखिए ए वाला कोण और हाई वाला कोण, देखिए दोनों बराबर है ना। देखिए हाई वाला कोण और हाई वाला कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं। इसी को लिखना है पहला नियम में। तो देखिए लिखेंगे आपतन कोण, आपतन आपतन कोण, आपतन कोण क्या है? आई और तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन परावर्तन कोण, परावर्तन कोण जो है आर, क्या होते हैं? परस्पर बराबर होते हैं, परस्पर परस्पर बराबर बराबर होते है। यानी कि आई जो होता है वो बराबर किसके होता है? आर के। तो ये पहला नियम लिख लीजिए। चलिए पहला नियम लिख लेंगे कि आई परावर्तन कोण, आई अपवर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों कोणों का होता है बराबर होता है, ठीक है, लिख लिया। अब देखिए दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम इसको बताते हैं। दूसरा नियम ये है आपका, चलिए पहला नियम लिख लिए सब लोग। चलिए दूसरा नियम लिखिए। दूसरा नियम क्या है? देखिए दूसरा नियम ये है, देखिए आप लोग, कि आपतित किरण और है परावर्तित किरण, हाई आने वाली किरण, हाई जाने वाली किरण और हाई अभिलंब तीनों एक ही तल में है, तीनों एक ही माध्यम में है ना। तो ये दूसरा नियम हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, किरण आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित, आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण क्या लिख रहे हैं भाई? आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, खींचा गया अभिलंब जो होते हैं, अभिलंब, अभिलंब थोड़ा ऊपर लिखना तो ये हट गया होता, अभिलंब, अभिलंब आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। किसमें? तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया भाई, इसको और अच्छे से लिखते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण दिख नहीं रहा है आपको? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु, बिंदु पर खींचा गया विलंब, खींचा गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। दूसरा नियम कैसे याद रखोगे? देखिए आपतित किरण और हाई पर आने वाली किरण, जाने वाली किरण और हाई आपतन बिंदु पर खींचे गए जो विलंब है तीनों एक ही तल में है, ये दूसरा नियम हो गया, ठीक है। याद कैसे रखेंगे? परावर्तन का पहला नियम आपतन कोण और हाई वाला परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं, आई बराबर आर। और दूसरा नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं। और प्रकाश का परावर्तन क्या है? कि जब कोई प्रकाश किरण तीक्ष्ण सतह पर आपतित होती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिस माध्यम से वो आती है, और प्रकाश के इसी जो घटना हो रहा है इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो तैयार करिए और इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। नोट कर लिया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये है आपका प्रकाश का परावर्तन पूरा, इसको तैयार करिए और इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, उनको बताइए। क्लासेस स्टार्ट हो गई है, पढ़ना स्टार्ट करें। 3 नंबर का प्रश्न है, एकदम आराम से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।